नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CMS इन्फोसिस्टम लिमिटेड के बारे में। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 324 रुपये दिखाई दे रहा है और बीते दिन 12 जून को इस स्टॉक में 5.58% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। दोस्तों, इस तेज़ी के पीछे भी एक बड़ा कारण है, वह भी मैं वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूंगा। और आज देखने वाली बात होगी कि यह स्टॉक किस तरह से मूवमेंट करता है। हो सकता है यह तेज़ी आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रहे, जानेंगे इसके पीछे भी क्या बड़ा कारण है। और अगर इसको चार्ट पर देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो वह 324 रुपये दिखाई दे रहा है। इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंच चुका है। कह सकते हैं दोस्तों, बीते दिन की अगर बात करें हम 12 जून से पहले की, तो इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी और यह स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर टच करके फिर इस स्टॉक ने बाउंस बैक किया है। और बात करें इसकी MACD लाइन की, तो यह सिग्नल लाइन से थोड़ा नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसके बार्स को देखें तो बार्स इसके मजबूती का संकेत दे रहे हैं। और इसकी RSI को अगर देखा जाए तो यह 57 दिखाई दे रही है, तो RSI भी इसकी बाउंस बैक करती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में CMS इन्फोसिस्टम में आपको तेजी देखने को मिले। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और अब बात करें CMS इन्फोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो इसका मार्केट कैप 5011 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसका करंट प्राइस 325 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसका हाई और लो की अगर बात करें तो हाई इसका 356 रुपये रहा है और इसका लो 210 रुपये रहा है। स्टॉक के PE की बात करें तो PE इसका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि 18.20 दिखाई दे रहा है। और इसकी ROE को देखें तो ROE इसकी शानदार 26.40 के आसपास दिखाई दे रही है और ROE भी इस स्टॉक की 20 से ऊपर है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। और बात करें दोस्तों CMS इन्फोसिस्टम लिमिटेड की, तो यह इंडिया की एक लार्ज कैश मैनेजमेंट कंपनी है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और यह कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। और अगर इसकी बैलेंस शीट को देखा जाए तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को अगर हम देखें तो मार्च 22 में जहां यह 1059 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़कर के 1342 करोड़ रुपए हो गए। तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में अच्छी खासी जंप देखी जा रही है। और बोरिंग की बात करें तो मार्च 22 में जहाँ यह 0 थी, और अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए तो ये एक डेप्थ फ्री कंपनी थी। और बात करें इसकी मार्च 23 की, तो मार्च 23 में इन पे कर्ज देखा जा रहा है जो कि 202 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो इनके कर्ज बड़े हैं, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स के पास 60.24% की हिस्सेदारी है और FIH के पास 13.12% की हिस्सेदारी है। और DIH को अगर हम देखें तो DIH के पास 12.57% की हिस्सेदारी है और पब्लिक की अगर बात की जाए तो इनके पास 14.4% की हिस्सेदारी है। बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की, तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। अब बात करें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की, तो यह 60.24% से घट करके 46.54% के आसपास हो गई है। प्रमोटर्स ने लगभग 13.70% के आसपास की हिस्सेदारी को बेचा है। बात करें CMS इन्फोसिस्टम की क्वालिटी की, तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की क्वालिटी गुड है। और अगर इसके वैल्यूएशन को देखा जाए तो वैल्यूएशन भी इसके काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसके वैल्यू मीटर को देखेंगे तो इसका इंडिकेट आपको यही मिलेगा कि यह स्टॉक इस समय अपने काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और इस समय यह वेरी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि बात करें CMS इन्फोसिस्टम की, तो यह मार्केट लीडर कंपनी है कैश मैनेजमेंट सर्विस में। और बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी इस समय यह काफ़ी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। और इसके मार्च 23 के Q4 के को देखा जाए तो नेट सेल्स में 2.69% की जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 6.37% की जंप है। इंटरेस्ट की अगर हम देखें तो इंटरेस्ट इनके बड़े हैं, जो कि मैं आपसे बैलेंस शीट में डिस्कस कर चुका हूँ। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट को देखें तो इसमें 5.48% की जंप देखी जा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो इसमें 1% की जंप है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसके बिजनेस की, तो हमने देखा बिजनेस शानदार है। और बात करें इसके Q4 के रिजल्ट्स की, तो वह भी काफ़ी अच्छे रहे। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो एक दिन में 5.53% के रिटर्न है और एक हफ्ते में 0.46% के रिटर्न है और एक महीने में 5.08% के रिटर्न है और 3 महीने में 11.25% के आसपास के रिटर्न है और 6 महीने में इस स्टॉक ने 0.41% के नेगेटिव रिटर्न दिए और ईयर टिल डेट में 3.72% के रिटर्न और एक साल को अगर हम देखें तो इसमें लगभग 39.5% के रिटर्न है। बात करें CMS इन्फोसिस्टम की स्टॉक मार्केट के हिसाब से, तो यह स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म का डाटा अवेलेबल नहीं है। अब बात करें इसकी सेक्टर्स रिटर्न की, तो इसके सेक्टर रिटर्न
2.83% के नेगेटिव रहे हैं और इसने अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है और इसने 42.51% के शानदार रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें CMS इन्फोसिस्टम की, तो रिटर्न्स के मामले में इसने अपने सेक्टर से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। बात करें इस स्टॉक की फंडामेंटली, तो फंडामेंटल भी इस स्टॉक के काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और रिटर्न्स को अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से अभी नई कंपनी है, उस हिसाब से इसने अपने सेक्टर से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अब बात करें इस स्टॉक में बड़ी उठापटक की, जैसा कि हमने चार्ट पर देखा कि बीते दिन शुक्रवार को इस स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद सोमवार को इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। उस उठापटक के पीछे भी एक बड़ा कारण है, तो वही वह बड़ा कारण मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों बात करें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की, तो इसमें IIFL म्यूचुअल फंड है जिसने कि 12,36,011 शेयर्स खरीदे हैं और SBI म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इन्होंने 67,13,513 शेयर्स खरीदे हैं और बात करें 361 म्यूचुअल फंड की, तो इसने लगभग 12 लाख शेयर्स CMS इन्फोसिस्टम में खरीदे हैं। और बात करें इनकी एवरेज बाइंग प्राइस की, तो इन्होंने लगभग 300 रुपये के आसपास इन शेयर्स में खरीदारी की है, जो कि NSE की डाटा के अकॉर्डिंग है। तो कह सकते हैं अगर बात करें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की, तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इस स्टॉक में बढ़ाया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में बीते दिन लगभग 5.5% के आसपास की तेज़ी देखी गई है। और बात करें इसकी फ्राइडे की, कि इस फ्राइडे को इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे बड़ा कारण क्या है, तो वह भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और गिरावट के कारणों से पहले मैं आपको और फर्दर बताना चाहूँगा, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिनमें कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, इसने 20 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और बात करें नॉर्ज बैंक की, तो इन्होंने लगभग 25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और वैल्यू कैश इन्वेस्टमेंट एजवारी की अगर बात करें तो इन्होंने 10,08,000 शेयर्स को खरीदा है। और बात करें इनकी एवरेज बाइंग प्राइस की, तो लगभग 300 रुपये के आसपास इन शेयर्स को खरीदा गया है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को CMS इन्फोसिस्टम में बढ़ाया है या ख़रीदा है। तो कह सकते हैं कि CMS इन्फोसिस्टम में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अब बात करें फ्राइडे को हुई उस बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण रहे हैं, तो यह प्रमोटर्स ग्रुप है, मानसी शेयर्स एंड स्टॉक एडवाइजर। इन्होंने शेयर्स को खरीदा, जो कि 9,43,301 शेयर्स थे, जो कि 301 रुपये 83 पैसे के भाव पर खरीदे गए। दोस्तों बात करें इनकी, तो फिर इन्होंने इन्हीं शेयर्स को बेच दिया है बाज़ार में, जो कि 9,08,303 शेयर्स थे और इनके अगर सेल्स प्राइस को देखा जाए तो वह 309 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इन्होंने 301 रुपये के भाव पर खरीदा और फिर 309 रुपये के भाव पर बेच दिया है। और बात करें सायोन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की, तो इन्होंने भी 2,12,40,000 शेयर्स को बेचा है, जो कि 300 रुपये के आसपास बेचा है। तो ओवरऑल अगर बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया है और यही वह बड़ा कारण रहा है जिससे कि इस स्टॉक में फ्राइडे को बड़ी गिरावट हुई थी। और अब आपका सवाल होगा कि क्या यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको अगर इस स्टॉक पर अपनी ओपिनियन देना चाहूँ तो यह स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और रिटर्न्स के मामले में अगर बात की जाए तो रिटर्न्स भी इसके इतने बेकार नहीं रहे हैं कि जिससे कि इस स्टॉक में ऐसा कारण दिखाई दे कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट CMS इन्फोसिस्टम पर, जिसमें कि बड़ी उठापटक देखी गई है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है और कुछ डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो आपकी CMS इन्फोसिस्टम लिमिटेड को लेकर के क्या राय है और आपको यह स्टॉक कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।